साइश्री जी, चन्ना जी, शेफ। क्या बात है, आप डक ब्रेस्ट इस्तेमाल कर रही हैं? पहले बार बना रही थे। पहली दफा बना रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं? आपको ये बात मालूम है ना कि डक चिकन की तरह नहीं पकता। आपने जरा से भी उसे ओवर कुक किया तो वो बहुत ही रबड़ की तरह सूखा ड्राई हो जाता है। कभी भी आप डक ब्रेस्ट को बनाते हैं ना तो इसकी स्किन पे स्कोरिंग होती है, मतलब स्किन की ऊपर की सतह को हल्का सा चीरा लगाते हैं। उसके बाद पैन में जब आप पकाते हैं ये कर्ल अप होती है, थोड़ा सा लाइटली प्रेस करना होता है। हाँ। और जब उसका फैट निकलता है उसके अंदर आप चाहें तो कोई हर्ब या सीजनिंग आप डाल सकते हैं। ध्यान रहे पाउडर सीजनिंग होगी तो चल जाएगी। और उस फैट को बार बार ऊपर की तरफ आप सतह पर डालते ताकि वो भी पके और उसके अंदर इस फैट की नमी आए। लेकिन डक के साथ ना कोई भी फ्रूटी फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। एग्जैक्टली मैं वही सोच रही हूँ, कुछ अच्छा निकल के आए दूसरे बॉक्स में तो मेरी सॉस अच्छा होगा। तो ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू सर। ये मैंने नजर उतार दिया है, इसको जला लेना। दिमाग में सोच रही कि ऐसे 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 करना है। शेफ भी एग्जैक्टली वही स्टेप्स बोला था तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है मैं सही रास्ता पे जा रही हूँ। वही सेम प्रोसेस को मैं फॉलो करके ये कुक किया तो मेरा डिश डेफिनेटली अच्छा हो सकता है आज। आई टोल्ड हॉट वाटर में डायरेक्ट डालो। मैंने बोला आपको, क्लियरली बोला था। पापा जस्ट एडमिट की हाँ भूल गया मैं। डक फैट मैंने निकाल दिया है, ले लो। डक ब्रेस्ट जो है वो ग्रिल हो चुका है, साथ ही साथ डक का जो सॉस था मैंने बना लिया है। हो सकता है कैल्शियम में कुछ सिट्रस फ्रूट भी आ सकता है, उसकी उम्मीद में मेरा अभी सैलेड वेटिंग में बैठा हुआ है। जोड़ियो 45 मिनट हो गए ने, कैल्शियम बॉक्स खुलने वाला है। डर लग रहा था, इतने सारे चीज हम बना चुके हैं, जो चीज बना है उसके साथ मैच होने वाला वो आएगा क्या? ये है आपका कैल्शियम बॉक्स। इसमें दूध है, ड्राइड अंजीर, सेसमी सीड्स, आमंड मिल्क, पार्मेजान चीज, ग्रीक योगर्ट एंड ऑरेंजेस। I was the most happiest person on this planet at that point कि यार ऑरेंज मिल गया। अभी आई एम लाइक फिक्स, मेरा दलिया रेडी है, मेरा प्यूरी रेडी है, मेरी प्रोटीन रेडी है। खाली पूरे डिश को एक सॉस से जुड़ाना है, वो है ऑरेंज का सॉस। हमको एक ऑरेंज दिख रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं डालना है हमको, क्योंकि अभी तक हम हमारी दादी की रेसिपी बना रहे हैं, हमारे खुद का ब्रेड का लेगेसी बना रहे हैं, तो नागपुर का और एक एलिमेंट अगर मिल जाए तो खुशी से डालेंगे। हमने देखा कि फोर्थ बॉक्स में हमें फिग मिल रहा है तो हमने वहीं पर सोचा कि चलो हम फिग की आइसक्रीम ही बना लेते हैं। तो हम लोग दोनों पैरेलली केक की तैयारी कर रही थी और मैं आइसक्रीम की तैयारी करने लगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ को, एक को बेक होने में टाइम लगेगा, एक को सेट होने में टाइम लगेगा। आधा का जूस बनाओ ऑरेंज आधा का, और बाकी आधा का जो पल्प है ना, मुझे देखो सेपरेट सेपरेट चाहिए। हाँ जी अर्चना रूपाली, हाँ जी। फुल तैयारी है सेमीफाइनल का टिकट जीतने की। हाँ जी, फुल तैयारी है। और वैसे भी आपको पोषण का, न्यूट्रिशन का तो बहुत अंदाजा है ना, बिकॉज जब आप खाना बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट घरों में लोग यही कहते हैं कि भाई न्यूट्रिशियस होना चाहिए, शरीर को लगना चाहिए। नहीं, मास्टर शेफ की जोड़ियों, अगर आपको चाहिए सेमीफिनाले की टिकट तो बचे हैं सिर्फ 15 मिनट। समय तो मास्टर शेफ किचन में ऐसे भागता है जैसे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन हो, ऐसे भागता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। पूजा जी अगर हम बात करें अनीमिया की और आयरन डेफिशिएंसी की, आई थिंक हिंदुस्तान की महिलाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ग्रामीण महिलाओं में अनीमिया ही है ना। आयरन डेफिशिएंसी से आपको डील करना पड़ता है, तो आप कैसे डील करते हैं जहाँ आप काम करते हैं आयरन डेफिशिएंसी? पहले तो किशोरी आ जाती है, 11 साल से जो 19 वर्ष की लड़की होती है वो ही एक महिला बनेगी, आगे जाके माँ बनेगी, वो बच्चा पैदा करेगी, सब उसी से है। तो इसलिए हम उनको ही सुपोषण के बारे में समझाते हैं और उनको आयरन कैल्शियम पहले नंबर पे दिलवाते हैं। और पहले तो उनको घर का खाना खाने की सलाह देते हैं कि घर पे जो अवेलेबल है वो खाओ, और जो हम किचन गार्डन जिसे बोलते हैं वो लगवाते हैं ज़्यादातर। जिस तरह पौधे औरतों के हाथों से सजते और संभलते हैं ना, आदमियों से वैसे नहीं समझते। पौधा जो है वो नियत समझता है और औरतों की नियत पौधा बहुत अच्छे से समझ लेता है। आई रियलाइज दैट। चलिए अब वो नियत आज की डिश में दिखाइए और सेफ हो जाएगी। जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
इसने मुझे चिकन का पेस्ट दिया कि इसको स्ट्रेन कर, और मैं उसको स्ट्रेन कर रही हूँ, वो हो ही नहीं रहा है। मैं करे जा रही हूँ और उसको इतनी देर करने के बाद इतना सा पेस्ट निकला है स्ट्रेन होके। अब मैं ऐसे हूँ कि 1 चम्मच मैं चिकन के मुंह से नूडल्स कैसे बनाऊँ, इससे तो 1 नूडल बनेगी। फिर इसने और ज़्यादा मेहनत करी और स्ट्रेन किया, तो जितना निकला मैंने फिर यही बोला कि अब जितना है इससे ट्राई कर ले, क्योंकि हम पे टाइम बहुत कम है। फिर उस चिकन को हमने 2 क्लिंग फिल्म के बीच में पतला सा फैलाया और उसको हमने स्टीमर पे डाला और विदिन 5 मिनट्स वो कुक हो गया था। Last 5 minutes, guys. मेरे को ये लगता है कि अगर आपका केक निकल के समय से डीप फ्रीजर में नहीं गया तो गरम गरम केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग की जगह रहेगी नहीं और आपका केक जो है वो फिसल जाएगा और साथ ही फिसल जाएगी आपकी सेमीफिनाले की टिकट। ये मेन कोर्स है, स्टार्टर है, डेजर्ट है, क्या है? ये मेन कोर्स है। हमारी सेहतें देखिए आपने, हम 2 चम्मच में खत्म कर देंगे इसे। ये मेन कोर्स है। हाँ। मेन कोर्स है। मेन कोर्स थोड़ा सा ना बड़ा हैवी, थोड़ा सा पोर्शन साइज बड़ा होता है। ये स्टार्टर पोर्शन है। सुनो रूपाली, क्या बोल रही है? वो मेरा सुनती नहीं है, मैं उसको कभी भी बोलती हूँ। क्या बोल रहे थे आप? मैं उसको बोली ये थोड़ा बड़ा करना चाहिए था ताकि हम लोग दूसरी कोई और प्लेट ले आओ या फिर इसको एपेटाइजर सब बुलाओ। है ना, तो थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा अच्छा रहता। ट्राई करो। अच्छा हुआ शेफ रणवीर आए, हर टाइम जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है बता देते और हम वैसे उनका फॉलो करते और हर चीज़ हमें अच्छी तरह से समझती है। चलिए लेते हैं ऊपर वाले का नाम और जानते हैं कि आज की सेमीफिनाले की टिकट होती है किसके नाम। शुरू करते हैं टेस्टिंग। अंजू जी, मंजू जी अपनी डिश लेकर आइए। अंजू जी, मंजू जी आपकी डिश का नाम क्या है? खुशियों की दावत। तो ये जो केक है इसका फ्लेवर क्या है? इसका फ्लेवर है कोकोनट और ऑरेंज। मुझे बहुत अच्छा लगा भाव जो इसके पीछे है कि एक रंगोली टाइप, जैसे ओडिशा में जब भी आप ट्रैवल करते हैं घरों के बाहर आर्ट वर्क अभी भी बहुत प्यार से किया जाता है। मुझे कहीं ना कहीं से इसमें एग्जीक्यूशन जो है वो मुझे बहुत होल हार्टेड नहीं लगी। आंखें ठहरती हैं वो उनके केक के ऊपर, केक की कोई फिनिशिंग नहीं जैसे काटा आपने जल्दी। इसको सोक भी कर देते, इस पे ग्लेज कर देते चॉकलेट का, इसको आप रैक पे रख के ऊपर से कुछ डाल देते, वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे होता है कि एक खूबसूरत सी पेंटिंग है, उस पे ना प्रॉपर फ्रेम लगा ना लाइटिंग हुई। बिल्कुल, देखते ही ना ये लग नहीं रहा कि अंजू मंजू जी की प्लेट है, लेकिन देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो केक इज डिलिशियस। नीचे जो केक है वो भी जो सीरत में मिसिंग है वो सीरत ने कमाल कर दिया, उसको बराबर कर दिया। केक इज वेरी सॉफ्ट, जो ऑरेंज का फ्लेवर है उसके अंदर, आइसक्रीम इज वेरी बैलेंस्ड। ये रास्पबेरी की सॉस है आपकी, उसकी खटास जो है, क्या होता है मीठा बहुत ओवरडोज होता है, यू नीड अ पिंच ऑफ सावरनेस, कहीं कहीं थोड़ा सा नमक मिल जाए, कुछ मिल जाए, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। और आपने इसके अंदर चीनी नहीं डाली, सिर्फ अंजीर से इसे मीठा किया। वेरी गुड, लेकिन प्रेजेंटेशन वीक है। ऑल्सो ये प्लेट का रंग है ना, ये इस डिश को थोड़ा सा दबा रहा है। अर्चना रूपाली जी अपनी डिश लेके आए, आप बताएंगे अभी आपने क्या बनाया? बार्ली का इडियप्पम बनाया हमने। वेरी गुड। और उसके साथ ऑरेंज का रसम बनाया, और हमने फिश है ना उसको ग्रिल किया और उसको है ना डस्ट किया कड़ी पत्ता से, क्रिस्पी पालक बनाया। तो हमारे डिश का नाम है रस बंधन, मीन्स रसम और सब चीज को बांधा है ना, रस बंधन। वेरी नाइस, क्या बढ़िया नाम है, रस बंधन। इससे पहले कि डिश टेस्ट करे, सामन को कैसे पकाया जाता है? सामान को उसके स्किन के साथ पकाया जाता है। उसको मैरिनेट करने के बाद हाई फ्लेम पे है ना थोड़ा सा ऑयल और बटर डाल के हमने ना हाई फ्लेम पे है ना उसके स्किन को एकदम क्रिस्पी किया। हाई फ्लेम पे हाँ, स्किन डाउन प्रेस किया आपने उसको, प्रेस किया और स्किन कड़क होने तक उसको है ना आधा है ना वाइट है ना जो साम फिश, वो आधा है ना
पकने के बाद कलर अलग आता है, फिर टर्न किया, फिर पकाए, जल्दी पकता है। So proud. अर्चना जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या दिन वो आएगा जब आप टीवी पे खाना बना के सबको समझाएंगी, और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कोई नहीं भूलेगा आपकी सिखाई हुई डिश। वेरी गुड। अब वो जो परफेक्शन आपने बोली है इस प्लेट पर अगर उतर जाएगी मजा आ जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल प्रेजेंटेड डिश मेरे हिसाब से, बट आई रियली लाइक कि आप कितने बोल्ड हो चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिशेज यू मेड। दिल उनमें भी बहुत बड़ा था, पर यहाँ पे उसकी सजावट भी बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। ऑल कैपिटल लेटर्स, डिलिशियस। एक होता है चीज दिल तक उतरती है और दिमाग का फ्यूज उड़ गया मेरा। फिश की नज़ाकत, जो आपने क्रिस्पीनेस के बारे में बताया, उससे एक फिश को एक नया टेक्सचर मिलता है। नूडल्स परफेक्टली कुक्ड, सो डिलिशियस, बट स्टार ऑफ द गेम वो रसम है। रसम सो गुड। दो चीजें देखो, एक तो फ्रूटी फ्लेवर सामन के साथ अच्छी जाती है, और सामन में खोल के अंदर का सेंटर चेक कर रहा था, बहुत जूसी है, परफेक्टली कुक्ड है।